एक बहुत बड़ी चिंता सोचते हैं क्या ये अग्रम दास्तान शायल कैसेट के द्वितीय भाग में सुनाए। और खटका भारी है राजा को, श्यानी बेटी भई हमारी, एक मन आवे एक मन जावे, दिल में चिंता अधिक सवार। अरे तौलो माहिल यूं रही हमारे, पहुंचे नैनागढ़ दरबार, समय जाके यूं माहिल ने जो कि राजा को करी थी जुआर। अरे बड़ी खातिरी से राजा ने, और पकड़ो हाथ मई पति के, हर कोई हित से हितु प्रेम के वश में, और अपने पास लेते बैठार। जिस समय महाराज राघोमच की सभा में माहिल पहुंचे, महाराज राघोमच ने बड़े सुंदर आसन पर बिठाया और बोले, अरे राजा बोले माहिल से, ठाकुर जिगनी के परिहार, बामनगढ़ में तुम घूमत हो, मालूम हाल सकल सरदार। अरे बेटी ब्याहन जोग हमारी कीनी कठिन प्रतिज्ञा भाई, घरवरनी को जो कोई देखो, सो अब हमको देव बताई। माहिल से बोले हैं महाराज कि हमने एक प्रतिज्ञा की है, अगर घरवर अच्छा हो तो हमें बताएं, प्रतिज्ञा कौन सी? तो बोले हैं, अरे जो कोई मीन हले सागर में, सोई भर ले बेसुता हमार, यह प्रण कीनो हमने माहिल, तुम कोई देवो जतन बताए। महाराज राघोमच के ये शब्द सुने, माहिल बोले, बबलू भैया इतनी सुन के माहिल बोले हो, इतनी सुन के माहिल बोले, काहे आप रहे घबराए, और रचो स्वयं मर सुता को राजन
शब्दों में बताया कि आप सभी राजाओं के पास निमंत्रण भेजें, लेकिन एक महोबा में निमंत्रण न भेजें। महल के शब्द सुने तो रघुवंश महाराज ने क्या किया? भैया शायल, पाकर राजा महाराजा नैनागढ़ की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन इधर लश्कर जाई रहे राजन के दल को मिले न माना पार। देखा तो उदल बोले कि भैया कहां को आप प्रस्थान कर रहे हैं? तो उसी समय जवाब दिया, अरे राजा रहे तहां हम जाए, और जो कोई मीन हनेरे सागर में तासंग बेटी दे विवाह। उदलने तो क्रोधित हो गए, सोचने लगे कि हमें नैनागढ़ के सम्राट ने निमंत्रण नहीं दिया। बोले हैं भैया आला से, सुन के उदल क्रोधित हुए गए और आला से कही सुना, और लखो स्वयंवर चल नैनागढ़ भैया मेरे बना लेकिन उदल नहीं माने। आला को साथ में लेकर नैनागढ़ की तरफ प्रस्थान करते हैं। जहां से बाना नैनागढ़ को घोड़ा गिरे तो धरन पे
जगह पर पहुंच गए जिस जगह पर मछला के कहने पर राजा ने बाग लगाया। सुंदरता बाग की देखी तो उदल घोड़े को लेकर के बाग में पहुंचे। फिर क्या था, बेटा चंगी हेरिया मालिन को पहरा है, घोड़ा देख पहुंची अय्या और बाग जनाना है रे मछला को नाक दियो जान गमाए। जिस समय उदल को हिरिया मालिन ने देखा, आगे बढ़ी और कहने लगी आप यहां से चले जाएं, ये जनाना बाग है। उदल ने क्या किया, भैया बबलू मालिन हाथ दई दी पकड़ाई और लोभ की मारी स्वारी दुनिया साइल ध्यान अवसर ना जाए। जिस समय उदल ने 5 असर भी उस मालिन को दी, मालिन कुछ नहीं बोली, लोभ में आ गई। और ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं साहिल भैया, क्या उस बाग में पहुंच गए हैं, लेकिन इधर मछला रानी चलिए इधर मछला मां भवानी का पूजन करने के लिए बगिया में पहुंची। देश विदेश के राजा महाराजा नैनागढ़ में आ रहे हैं। क्या किया है मछला ने बेटा प्रदीप?
सुनाई। जो बरदेन कही तुम माता आए अभी तलक बोलाई। आरे कीनी बिनती जब मछला ने तब गिर जाने कहिए उचारी। आला उदली दोनों भैया आकर ठहरे ही बाग तुम्हारी। मछला ने कहा कि माँ, आपने हमसे ये कहा था कि तुम्हें महोबे के बबर से आलापति के रूप में मिलेंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। माँ भवानी ने कहा कि बेटी, आला उदल तुम्हारे बाग में ठहरे हुए हैं। इतनी सुन के मछला रानी बाहर कड़ी बहुत उमगाई। प्रदीप ताल कटोरा की पारिन पे घूमत देश राज के लारी। रामानंद जब मछला ने आला की सूरत देखी, आहा, गजब हो गया। आदत देखी सूरत जब आला की, मछला फंसी है मोह के जाल। छल छबीलो रंग रंगीलो, कमर लटक रही है तलवार। आर ज्वान निराले साचे ढाले, निर्भय घूमत बाग मझारी। ऐसे पत जो मौको मिल जाए तो हम ठाड़ी करें प्यारी। भक्तों लखिया लाखों रूप के मछला आशिक हुई गई है। प्रदीप लखिया लाखों रूप के मछला आशिक हुई गई है। आशिक हुई गई है कि मछला आशिक हुई गई है, यारो ये आशिक है गई है। साइल लगिया लाखों रूप के मछला आशिक है गई है। बड़े हाँ दोस्तों, ध्यान रहे, बाग के मध्य में आला और मछला के बीच में मुलाकात हो जाती है। इधर नैनागढ़ के मध्य देश विदेश के राजा महाराजा पहुंच जाते हैं। महाराज राघव मच्छ ने जिस समय रंगमंच तैयार कराया, शर्त बता दी कि कोई इस ताल में जो मीन है उसे मार देगा, वो मेरी बेटी मछला के साथ विवाह करेगा। जब राजाओं ने ये शब्द सुने, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उरी के माइल बबलू भैया उठ के खड़े हो गए
और कहने लगे सबसे पहले हम मीन को मारेंगे। क्या किया है माहिल ने? अरे पहने जागिया यू रही वारे कांधे परी ढाल तलवार और होई गो अल्लाह रंग भूमि में मारन मीन जात पर यार। माहिल जल के भीतर देखे सभी खड़े मई पार। जिस समय माहिल मीन को मारने के लिए ताल में पहुंचे, मीन पास जब माहिल पहुंचे मीना चली तबे फुसकार सिरोई फेंक ताल में भागे यू रही के रे परिहारी। आरे कूदे मोती मानो माले अपनी धोती तुरंत चढ़ाई गए। पलटा खाओ तब मछली ने सो भागे प्राण बचाए। पेट डोल रहे है मोती को तब भाटन ने कही थी सुनाए और कामन चले है इन कायरन से मारन मीन सूर कोई जाए। मरोने के उठाड़े अब कूदो और कोई सरदारी। जिस समय महाराज के मंत्रियों ने कहा कि भाई बैठने का काम नहीं है, मीन को मारो और बेटी मछला के साथ विवाह करो, जो इतने शब्द सुने राजा महाराजाओं के बीच में खलबली मच गई। फिर क्या था प्रदीप? सुन के पानी जुआ भाटों की लोहा कूदा दो जवान और मांगी इजाजत गज राजा से कूदे सागर के दरमियान। गई बूदा की हवा भुला जिस समय लोहा और बूदा जल के मध्य पहुंचे हैं मीन को मारने के लिए, लेकिन हुआ क्या शायल भैया? लगो
होनी है जैसे करे पेश न जाए। अब क्यों राखी है देर लगाई। जिस समय वीर सिंह भी ताल से बाहर निकल आए, एक एक करके कई राजा गए मीन को मारने के लिए, लेकिन बबलू भैया किसी ने मार नहीं पाया। अंत में महल पृथ्वीराज के पास पहुंचे और जाके कहने लगे, आप बैठे देख रहे हैं, संग तुम्हारे दिल को सागर में देवो कुदाई। जिस समय महल के ये शब्द सुने दोस्तों, महाराज पृथ्वीराज ने ताहर को इशारा दिया कि आप जाएं और मीन को मार डाले। फिर क्या था बेटा प्रदीप? अरे हुक्म फेरता हर को तीनों मारो मीन सरोवर जाई। खींच लगोटा ताहर समरेश, सब भाईन को साथ लगाई। चारों ओर घेर मीना को ताहर सूर सुवट बलवान, कर अभिमान ताल में कूदे टूटे दिल्ली के रे चौहान। हर पियर बर्दन सरदन सूरज टंक और मेहदी पाल, मोहन चंदन गोपी हीरा हाजिर सबे कटोरा ताल। अरे जल में पलटा मीना खाबे जैसे गिरे कबूतर खाई।
वीर ने मीन को नहीं मार पाया तो महाराज राघोमक्ष बड़े चिंतित हुए, सोचने लगे ये क्या हुआ जो हमने ये प्रतिज्ञा की, बोले हैं अरे जो हम जानते जू पहले से जोदार हो कोई जगना है, तो प्रण करके ऐसो कबहू करते अपनी नाय हसाई। मारी मीन किसी ने नाई थोती बातें रहे बनाए, और मेरी बेटी रहे कुआरी कर प्रण रहे बहुत पछताई। महाराज बड़े चिंतित हैं, सभी राजों से कहा अरे खत्म स्वयंवर हमने कीनो जावो बतन सभी सरदार, और सुन के बातें राघोमक्ष की बहुदल पे जोश सवार। जब महाराज राघोमक्ष ने यह कहा कि आप सब अपने अपने वतन को प्रस्थान करें, हम समझ गए कोई बहादुर नहीं। जो ये शब्द सुने तो उदल उठ के खड़े हो गए। अरे आला भैया कैटे रत है, दादा सुनो बनाओ पर राय कर। नाम धराओ मत महुबे को, मीना हनो ताल में जाए। उदल ने आला से कहा कि भैया देर करने का समय नहीं, आप इस मीन को मारे। अरे सुन के बातें तब उदल की अब आला ने कही सुनाई कर, और आला बोले हैं उदल से भैया धीर धरो मन माए। अरे जाए के आला सागर कूदे लेकिन हम शारदा क्या है, सुमिर के मनिया महुबे बारो मीने जाए दई दिलल का। जिस समय आला उस ताल में कूद गए, फिर क्या था? अरे आला पकड़ी पूछ मीन की, पलटा मीन गई है खाई खाई। छह गज गोता जल के भीतर खाओ तबे बना भर राही। जिस समय आला आगे बढ़े, उस मीन की पूंछ को पकड़ा, पलटा खा गई। फिर क्या था भक्तों? आला सुमिर फेर सारद
वो मीन आला को निगल गई। जब उदल ने ये दृश्य देखा, क्या किया? मछली उदल ले दी, रुकी कदम 200 पे जाई। उलट पुलट मीना बल कर दी, तती जुटे उदय सिंगराई। है लिपट लिपट तन मछली जावे, उदल धर धर देवे पछा।